अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व आलिहि। हज़रात, आज हम शादी और निकाह के मौजू पर कुछ बातें अर्ज़ करते हैं। हमने खुतबे में आयत करीमा की तिलावत की है। 18वें पारा सूरे नूर की आयत नंबर 32 है। अल्लाह ताला फरमाता है, व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और निकाह कर दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हों। जिस मर्द का निकाह ना हुआ हो उसका निकाह कर दो, जिस औरत का निकाह ना हुआ हो उसका निकाह कर दो। अयामा के माने बेनिकाह, चाहे मर्द हो या औरत हो। और अपने लायक ग़ुलामों और कनीज़ों का भी निकाह कर दो। अगर वो फ़कीर हों तो अल्लाह उन्हें गनी कर देगा अपने फ़ज़ल से, और अल्लाह उसात वाला, इल्म वाला है। ये तर्जुमा हुआ आयत करीमा का। इसमें अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म दिया है। इस्लाम एक ऐसा कामिल और अकमल दीन है जिसने इंसान के हर शोबे में रहनुमाई फरमाई है। ज़िंदगी का कोई भी गोशा हो, कोई भी शोबा हो, हर शोबे में हमें इस्लाम में रहनुमाई मिलती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सी जानदार मखलूक पैदा फरमाई। किसी को नर बनाया और उसमें किसी को मादा बनाया, और उनमें फितरी ख्वाहिशात भी रख दी। तो इंसान भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। अल्लाह ने इंसान को भी ख्वाहिश दी है, शहवत दी है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में अशरफ और आला बनाया है। इसीलिए इंसान को फितरी ख्वाहिशात पूरी करने का भी एक ज़ाब्ता अता फरमाया है। जानवरों के लिए कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा नहीं है, जैसे चाहे अपनी ख्वाहिश पूरी करें। लेकिन इंसानों के लिए फितरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ज़ाब्ता दिया। वो ज़ाब्ता भी इंतहाई अशरफ और आला है, जो निकाह है। इंसान अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करने में इस जायज़ और हलाल ज़ाब्ते को लिहाज रखे तो वो अपनी इम्तियाजी शान भी बरकरार रखेगा, तमाम जानवरों से मुमताज़ भी रहेगा, और अल्लाह ताला की बारगाह में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू भी होगा, सवाब भी मिलेगा। और अगर इस ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ करेगा तो जानवरों जैसा हो जाएगा, बल्कि जानवरों से भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि जानवरों के लिए कोई ज़ाब्ता मुकर्रर नहीं है और इनके लिए तो ज़ाब्ता मुकर्रर है।
और निकाह एक ऐसी इबादत है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और क़यामत तक रहेगी। निकाह एक इबादत है, इससे इंसानी नस्ल की बका है और निकाह ही सालिहीन, औलिया, ज़ाकिरीन, आबिदीन की पैदाइश का ज़रिया है। निकाह अंबिया किराम की सुन्नत है, सहाबे किराम की सुन्नत है, औलिया की सुन्नत है, सोलहा की सुन्नत है। मगर दौरे हाजिर में जैसे बहुत से मामलात में हम सुन्नत रसूल से हट गए हैं, तरीक़े मुस्तफ़ा को हमने छोड़ दिया है, इसी तरह शादी के मौके पर भी ऐसी रसूमात और खुराफात हमने राइज कर ली हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ और ग़ज़ब जब्बार का सबब है। इस मुक़द्दस मौके पर भी हम बहुत से कामों में सुन्नत रसूल से हट चुके हैं, तरीक़े मुस्तफ़ा से हट चुके हैं और इस बला में हम सब गिरफ्तार हैं। अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा तबका हो, अनपढ़ तबका हो, सब के सब इस वबा में गिरफ्तार हैं। हमें चाहिए कि अपनी औलाद के निकाह के लिए खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह को नमूना बनाएं। हमारी औलाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के पाक कदमों पर कुर्बान हो जाए। हम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी और उनके निकाह का बयान कुछ क़दर तफ़सील के साथ सुनाते हैं, जिससे हमें इबरत मिलती है, सबक मिलती है। सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, रहमतुल्लिल आलमीन नबी करम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई। सबसे बड़ी शहज़ादी का नाम हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दूसरी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और तीसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सबसे छोटी और सबसे प्यारी लख्ते जिगर का नाम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत, पैदाइश उस वक्त हुई जब हुज़ूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। ऐलान नबूवत से 5 साल पहले 40 साल की उम्र शरीफ में आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। उससे 5 साल पहले जब आपकी उम्र शरीफ 35 साल की थी तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पैदा हुई। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी। जब हुज़ूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हिजरत करके और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र शरीफ 18 साल हुई तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के लिए बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम दिया। उस ज़माने में बेटी के बाप को बराह रास्त पैगाम देना कोई मायूब नहीं था और उम्रों का भी लिहाज नहीं था। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद पैगाम दिया कि या रसूलल्लाह, मैं जो है सैयदा फ़ातिमा की खिदमत करना चाहता हूँ, उनका हाथ मारना चाहता हूँ। तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस सिलसिले में वही का इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह जैसा चाहेगा करेगा। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने निकाह का पैगाम दिया। सरकार ने उनको भी यही जवाब दिया। बताया हमने उम्र का कोई तसव्वुर नहीं था, उम्र ज़्यादा होती कम होती और इस तरह से कई कई बीवियाँ भी होती। जितने सहाबे कराम हैं, 1-2 सहाबा को छोड़ के तकरीबन सारे सहाबे कराम की बीवियाँ 2 थीं, 3 थी, किसी की 4 थीं।
ख़ानदान कुरैश के कई सरदारों ने जो माल व दौलत और असर व रसूख और अपनी इस्लामी खिदमात के बाइस इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखे जाते थे, सीधा फातिमा ज़हरा के रिश्ते के लिए बारगाह रिसालत में दरख्वास्त की। लेकिन हुजूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यही जवाब दिया कि जैसा अल्लाह चाहेगा, अभी अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार है। एक रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए थे और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। इस तरह से ये 3 सहाबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के बारे में गुफ्तगू होने लगी कि शहज़ादी की उम्र शादी के लायक हो गई है, 18 साल की हो गई है, उनकी शादी होनी चाहिए। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि बड़े बड़े शोरफा ने इस रिश्ते के लिए दरख्वास्त की है, लेकिन नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि जैसे अल्लाह चाहेगा, वही का इंतज़ार है। किसी का पैगाम अल्लाह के हबीब ने कबूल नहीं फरमाया है, लेकिन अली ने अभी तक गुजारिश नहीं की और वो जवान भी हैं, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, अभी तक उन्होंने गुजारिश नहीं की। शायद गुर्बत व इफलास की वजह से, गरीबी फ़कीरी की वजह से ये जसारत ना कर सके। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिश्ते को उनके लिए रोके हुए हैं। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों से कहा, यानी हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म से और साद बिन मुआज़ से, कि चलो अली के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो हुजूर की बारगाह में जाएं और हुजूर की बारगाह में ये अर्ज़ करें, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का हाथ मांगें, और अगर गुर्बत और इफलास की वजह से, फ़कीरी मोहताजी की वजह से वो खामोश हों तो हम उनके साथ माली ताउन करने को तैयार हैं। अब ये तीनों सहाबी सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये तीनों लोग हज़रत मौला अली की तलाश में निकल खड़े हुए। उनके घर गए, पता चला कि वो घर पे नहीं है और मालूम हुआ कि वो फ़लाँ अंसारी का बाग सैराब करने के लिए, बाग सींचने के लिए अपनी ऊँटनी लेकर गए हैं। ऊँटनी पे पानी लाद लाद के बाग को सींच रहे हैं। ये हजरात उस अंसारी के बाग की तरफ रवाना हुए। मौला अली ने इन्हें अपनी तरफ आते हुए देखा। जब ये तीनों बुजुर्ग करीब आ गए तो मौला अली ने पूछा, खैरियत तो है? आप हजरात ने ज़हमत कैसे की है? तो सिद्दीक़ अकबर ने वजह बताई और आपकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप हुजूर की बारगाह में जाएं, हुजूर से रिश्ता मांगिए, हुजूर ज़रूर आपको ये रिश्ता देंगे। शायद अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता आपके लिए रोका हुआ है। मौला अली ने ये बात सुनी, रोने लगे, उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कहा कि मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि ये शरफ़ मुझे हासिल हो, लेकिन तही दामा हूँ, मुफलिस हूँ, लाचार हूँ, मैं फ़ातिमा को आराम नहीं दे पाऊँगा, मैं उनको खुश कैसे रख सकूँगा। अर्ज़ करने की जुरात नहीं हो रही है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ए अबुल हसन, अली की कुन्नियत थी अबुल हसन, आप इस बात की परवाह ना करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इस माल व दौलत की कोई हैसियत नहीं है। आप ज़रूर खिदमत अक़दस में हाजिर हों और ये गुजारिश पेश करें। अब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सोचने का अंदाज़ कुछ बदला। दिल में सोचा
कि वाकई हुजूर अक़दस सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बंदा नवाज हैं, बड़े करीम हैं। बचपन से मुझे अपनी आगोश शफ़क़त में लिया है और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत और प्यार के सामने बाप की शफ़क़त और माँ का प्यार कुछ भी नहीं। और ऐसी तरबियत फरमाई कि दिल की आँखों को बीना कर दिया है और अपने साए में पलने बढ़ने का मौका बख्शा है। ऐसे करीम आका की फैयाजियों के सामने मेरी इस मुफलिसी और गरीबी की क्या हैसियत है, मुझे अर्ज़ करना चाहिए। हुजूर मुझे मायूस नहीं करेंगे। आपने इरादा कर लिया और लजाते शर्माते बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, सरापा अदब बनकर बैठ गए। कहना चाहते थे लेकिन हिम्मत ना हुई, ज़बान ना खुल सकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मा जा बेका अल्लाह का हाजतुन, अली कैसे आए हो, क्या कोई काम है? आप फिर भी बोल ना सके। हुजूर ने खुद ही इरशाद फरमाया, लअल्लका जिअता तख्तुबु फातिमा, शायद फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। रोशन ज़मीरों को तो हुजूर की बारगाह से रोशन ज़मीरी मिलती है, तो दिल के हालात से तो वाकिफ़ हैं, तो शायद फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। अली ने अर्ज़ की, हाँ या रसूलल्लाह, मैं इसी गरज से हाजिर हुआ हूँ। ये सुनकर हमारे हुजूर सल्लम बहुत खुश हुए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस वक्त हुजूर के पास मौजूद था। उस वक्त हुजूर अक़दस सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कैफियत तारी हुई जो वही उतरने के वक्त तारी होती थी। अब सर झुका के खामोश बैठ गए, मुस्तग़रक़ हो गए। फिर जब कैफियत दूर हुई तो आपने सर उठाया और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, अली मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा निकाह आसमानों पर फातिमा से फरमा दिया है। फिर हमारे हुजूर ने पूछा, अली तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कोई चीज़ है? तुम महर में क्या दोगे? तो उन्होंने अर्ज़ की, ला वल्लाहि या रसूलल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो ज़रा जो मैंने तुम्हें दी थी वो क्या हुई? ज़रा थी, ये लोहे का एक लिबास होता है, पूरे बदन पे पहना जाता है, उससे जो है तलवार तीर वगैरह का वार रोका जाता है। तो ज़रा जो मैंने तुम्हें दी थी वो क्या हुई? तो अर्ज़ की, वो तो मेरे पास है। उन्होंने ये समझा कि ये तो सामान जिहाद है, जिहाद में काम आने वाली चीज़ है, इसलिए उन्होंने उसको जाहिर नहीं किया था। कहा वो तो है मेरे पास ज़रा। तो फरमाया, जाओ उसे बेच दो और उसकी कीमत ले आओ। अब ज़रा लेकर के मौला अली निकले और हज़रत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई रज़ियल्लाहु अन्हु। पूछा, अली कहाँ जा रहे हो? कहा, मेरा रिश्ता तय हो गया है और महर के लिए मुझे कुछ पैसे देने हैं, ये ज़रा हुजूर के हुक्म से बेचने जा रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी ने वो ज़रा ख़रीद ली। ऐसे ही नहीं पैसे दे दिए कि अली कुछ इसमें खिफ़त महसूस करेंगे, तो ख़रीद ली। 480 दिरहम में वो ज़रा ख़रीदी, 480 दिरहम में, और तकरीबन ये 90,000 रुपये इस वक्त बनेंगे उसके, कुछ कम बेश। इतने में ज़रा ख़रीदी और फिर बाद में हज़रत उस्मान गनी ने ज़रा फिर हज़रत अली को वापस भी कर दी थी कि लो हमने ख़रीद दी थी, अब हम अपनी तरफ से आपको हदिया दे रहे हैं। फिर ज़रा की वो कीमत लेकर हुजूर के पास आए, हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर, ये ज़रा की रकम है, ये महर की रकम है जो पहले ये एडवांस ले ली गई है। तो हुजूर ने उसमें से कुछ रकम हज़रत बिलाल को दी। ये सारी बातें जो मैं बयान कर रहा हूँ मदारिजुन नबुव्वा में है। बिलाल को दी
कि जाओ इससे इत्र और खुशबू खरीद लाओ, और बाकी रकम उम्मे सुलेम को दी कि इससे सैयदा फातिमा को देने के लिए कुछ सामान खरीदें और उमूर खानदारी का साजो सामान मुहैया करें। जो सामान खरीदे गए सैयदा फातिमा को देने के लिए वो सरकार ने अपने पास से नहीं खरीदे, मौला अली ने महर की जो रकम हुजूर को दी थी उसमें से खरीदे गए। और उसकी फहरिस्त क्या है? एक कमली यानी कंबल कह लीजिए, हल्का कंबल, मोटी चादर कह लीजिए, और बान की एक चारपाई, चमड़े का गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक छागल, एक मशक, 2 चक्कियाँ, 2 मिट्टी के घड़े। ये शादी इंतहाई वक़ार और सादगी के साथ हुई। हुजूर ने हज़रत अनस को हुक्म दिया कि जाओ अबू बकर सिद्दीक़ को और उमर को और उस्मान को और अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुला लाओ, और दूसरे चंद मुहाजिरीन व अंसार को जाओ बुला लाओ। जब सहाबे किराम जमा हो गए तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बली खुतबा पढ़ा, खुतबे निकाह। उस खुतबे में अल्लाह की हम्द व सना की, निकाह की तरगीब दिलाई। वो पूरा खुतबा जो सरकार ने पढ़ा था वो मवाहिदुल लदुनिया में और मदारिजुन नबुव्वा में मज़कूर है। उसके बाद सैयदा फातिमा का निकाह हज़रत अली के साथ कर दिया। 400 मिस्काल चांदी महर मुकर्रर फरमाया, 400 मिस्काल चांदी, और फरमाया अली तुम कबूल करते हो और राज़ी हो? मौला अली ने कहा कि मैंने कबूल किया और मैं राज़ी हूँ। फिर हुजूर ने एक तिबाक छुहारों का लिया और जमात सहाबा में बिखेर दिया। इस तरह से शादी हो गई। रुखसती चंद दिनों के बाद हुई। सैयदा फातिमा की उम्र 18 साल थी और मौला अली की उम्र 21 साल 5 महीने थी। तो ये है उन महर 400 मिस्काल चांदी, और 400 मिस्काल चांदी जो है तकरीबन 2 किलो चांदी होती है। ये 1900 ग्राम से कुछ ज़ायद होती है। ये है महर फातिमी। आजकल महर में बहुत कटौती होती है, फजूल खर्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जो महर जो बेटी का हक है उसमें कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सोचिए कि महर फातिमी, हज़रत अली तो बहुत गरीब थे, उनके पास महर देने के लिए कुछ सामान था ही नहीं। ज़ेरा बेच के महर का सामान दिया है, कुछ अभी बाकी भी रह गया है। और उनकी जो है महर जो है इतनी थी, 400 मिस्काल चांदी थी। और आजकल जो है 5,751 रुपया या 186 रुपया, 7,000, 11,000, ज़्यादा 11,000 महर जो है बहुत कम होता है। ये औरतों का हक जो है 12 जा रहा है, और फजूल खर्चियाँ जो है बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब इससे हमें बहुत नसीहत मिलती है, बहुत सबक मिलता है। और देखिए मौला अली के पास अहल वयाल के साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए कोई मौजू मकान भी नहीं था, तो आपने किराए पर मकान लिया और चंद रातें वहाँ बसर की। सरकार ने रुखसती भी इसी सादे में कर दी, चंद औरतें ले जा करके उनके घर तक पहुँचा आई। शब-ए ज़ुफ़ाफ़ को जो पहली रात होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कहला भेजा मौला अली को कि मैं आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले तुम दोनों करीब ना होना। हुजूर तशरीफ़ ले गए, वज़ू फरमाया, फिर पानी को दम किया और उन दोनों पर पानी छिड़क दिया। फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीहिमा व बारिक अलैहिमा व बारिक लहुमा फ़ी नस्लिहिमा। ए अल्लाह इन दोनों में बरकत दे, ए अल्लाह इन दोनों पर बरकत नाजिल फरमा, ए अल्लाह इन दोनों की नस्ल में भी इन्हें बरकत अता फरमा। उसके बाद फिर उस दिन वलीमा हुआ। मदारिजुन नबुव्वा में है, मौला अली ने फरमाया कि मैंने एक यहूदी से कर्ज़ लिया और कर्ज़ लेकर चंद सा खजूरें और जौ खरीदी, और उसके बाद जो है उसी से मैंने वलीमा किया है। ये है सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी।
शहंशाह कौनैन की शहजादी की शादी जो बिल्कुल सादा सादा शादी है। अब आप देखिए इस्लामी शादी तो यही हुई। अब हमने रस्म व रवाज कितना बढ़ाया और इसीलिए हम परेशान हो गए। बच्चियाँ हमारे लिए बोझ बन गई हैं। क्यों बोझ बन गई? ज़हमत बन गई हैं। ये मगनी की जो रस्म है, बारात का तस्वुर भी ख़त्म हो गया। जो दावत का तस्वुर है, लड़कियों के घर भी तस्वुर ख़त्म हो गया। जहेज की लानत भी ख़त्म हो गई। खाना खिलाया जाता तरह तरह का, ये सब भी ख़त्म। यानी लड़की के बाप का तो एक पैसा खर्च नहीं है शादी में। अगर कुछ खर्च है तो दूल्हा और दूल्हा के बाप का खर्च है। महर दूल्हा देगा और वलीमा की दावत होगी तो दूल्हा के घर पर होगी। लड़की के बाप का कोई खर्च नहीं है इस्लामी शादी में। लेकिन हमने इस शादी को बिल्कुल वबाल बना लिया है अपने लिए, ज़हमत बना लिया है अपने लिए। और देखिए बुरा इसमें एक दिन का बयान हमारा होगा इस पर कि हमारी कौन कौन सी गलत रस्में हैं और उसमें कौन कौन सी कबाहतें हैं। मगनी से लेकर के शादी तक क्या क्या रस्में हमारी हैं उसको हम बयान करेंगे तफसील के साथ। आज इतना वक्त नहीं है, बस आप इतना देखें। महर के बारे में बहुत बातें होती हैं। महर ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। जो औरतों का हक़ है महर, उसके बारे में हम बहुत बखीली से काम लेते हैं। किसी गरीब से गरीब सहाबा कराम के ज़माने में गरीब से गरीब आदमी की महर जो है 200 दिरहम से कम नहीं होती थी। वो तो इमाम आज़म के नज़दीक जो कम से कम है 10 दिरहम महर मुकर्रर किया गया है। कम से कम 10 दिरहम है। ये आम तौर से जो गुर्बत के ज़माने जो महर थी वो 200 दिरहम, फिर 400 दिरहम, मतलब तकरीबन जो है 45,000 और फिर जो है 90,000 तक जो है महर इस ज़माने के रकम के हिसाब से बनेगी वो रकम। फिर जो है जब उसात हुई, फतूहात हुए, तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि उनके ज़माने में महर बहुत ज़्यादा हो गए, यानी लाखों लाख रुपए महर जो है तय होने लगे। तो एक मरतबा लोगों ने शिकायत की कि हुजूर महर बहुत ज़्यादा होता है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म मिंबर पे खड़े हुए और खड़े होकर के आपने जो है ऐलान फरमाया कि तुम लोग महर बहुत ज़्यादा बांटते हो, इसके लिए बहुत बोझ होता है लड़कों पर, महर कम किया करो। आपने बयान ख़त्म किया, मिंबर से उतर के नीचे आए, एक औरत खड़ी हो गई, पकड़ लिया दामन, कहा उमर जब अल्लाह ने कोई हद मुकर्रर नहीं की है ज़्यादा की, तो आप कौन होते हैं हम हद मुकर्रर करने वाले? अल्लाह ने इख्तियार दिया है जितनी चाहो मार बांधो, तो औरतों का हक़ आप क्यों मारते हैं आखिर में? तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा कि वाकई यहाँ की औरतें भी मुझसे ज़्यादा फ़क़ीह हैं। फिर आप खड़े हुए मिंबर पे, आपने कहा कि मैं अपना ऐलान वापस लेता हूँ, आप लोग जितनी चाहे उतना महर जो है उतनी महर बांधें। अब देखिए महर बेटी का हक़ है तो उसको कम से कम, और जहेज़ में ये फरमाइश होती है बारात आते हैं तो 10 के बजाय हम 20 आएंगे, 50 आएंगे। इनसे बड़ा मंगता कौन होगा जो खाम खा जबरदस्ती आते हैं और हमको ये खाना चाहिए, हमको ये खाना चाहिए, जो मांग मांग के खाना खाए। ये कितना गिरा हुआ काम है। तो और उसके बाद जहेज़ में हमको ये चाहिए, ये चाहिए। अगर जहेज़ में नहीं भी मांगा, कुछ जहेज़ में कमी है तो उस पर भी शिकायत बराबर होती रहती है। तो हज़रत फातिमा ज़हरा की महर हज़रत अली ने जो दिया था ना, उसी से सरकार ने इंतज़ाम किया था। तो अगर आदमी कहे कि हम 100 आदमी को बारात दे करके आएंगे और बकरा खाएंगे, ये खाएंगे, हमको जहेज़ में गाड़ी चाहिए, तो उससे कहना चाहिए कि तुम जो है 5 लाख रुपया महर दे दो और उसी महर के पैसे से हम जो तुम्हारी जो है दावत का भी इंतज़ाम करेंगे, तुम्हारी जहेज़ का भी इंतज़ाम कर देंगे। चलो अमल करो, इस्लामी शादी करो। तुम है कि नहीं है? यही तरीका होना चाहिए ना। बहरहाल अब बच्चियों पर और बच्चियों के वरसा पे बहुत ज़्यादती होती है, बहुत जुल्म होता है। हमने अल्लाह के हबीब का जो तरीक़ा छोड़ दिया है, उनकी सुन्नत से जो हमने मुँह मोल लिया है, इसे तमाम परेशानियाँ जो है हमारे सर पे आ रही हैं। सही कहने वाले ने कहा है तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। मौला ताला हम सबको तरीक़े मुस्तफ़ा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़ातिहा।